चोर बना महान साधु। एक चोर एक रात को चोरी के लिए एक बंगले में घुसता है और वो उस घर से सामान चोरी कर जैसे निकलता है कि तभी पेट्रोलिंग करता हुआ पुलिस जीप आ जाती है। जीप की हेडलाइट चोर के ऊपर पड़ता है। चोर पुलिस को देख सामान छोड़कर भागने लगता है कि तभी पुलिस वाले भी जीप से उतरकर चोर के पीछे भागते हैं। चोर भागता भागता जंगल के अंदर घुस जाता है। जंगलों के बीच एक आश्रम को देखकर वो भागता हुआ आश्रम के करीब पहुंचता है और आश्रम की दीवारों को फांदकर महात्मा के कमरे की दीवारों में जाकर छुपकर लेट जाता है। आश्रम के महात्मा जो बैठे पूजा कर रहे थे, उन्हें कुछ एहसास हुआ कोई तो है आश्रम में। वो उठता है और वो टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकलता है और वो उस तरफ जाता है जहाँ से उन्हें कुछ आवाज आई थी। महात्मा ने देखा एक आदमी लेटा हुआ है दीवार के करीब। महात्मा ने चोर के ऊपर टॉर्च की रोशनी मारी तो उस आदमी ने कहा, कृपया लाइट मत कीजिए। महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे आश्रम में कैसे घुसे? आदमी ने कहा, आश्रम ही एक ऐसी जगह है जहाँ सभी को आश्रय मिलता है और आश्रय ना मिले तो आश्रम कैसा? महात्मा को उसकी बातों को सुनकर लगा कि आदमी बुद्धिमान है। महात्मा ने फिर दोबारा कहा, तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं चोर हूँ, इस गांव का प्रसिद्ध चोर। महात्मा ने कहा, मेरे आश्रम से बाहर निकलो। चोर ने कहा, रात में जो बाहर निकलने को कहे वो महात्मा नहीं हो सकता और जो चोर को शरण दे वो भगवान होता है। महात्मा को उसकी बात अच्छी लगी। वो कहते हैं, ठीक है तो सो जाओ। फिर चोर कहता है, रात को सोने की मुझे आदत नहीं है, आप सो जाइए, मैं जागूंगा क्योंकि मैं चोर हूँ। मेरा रात का ही धंधा है। 40 साल पुराना चोर हूँ। मेरा बाप भी चोर था और बाप का बाप भी चोर था। पूरा चोट्टा का परिवार है मेरा। महात्मा ने कहा, मेरे आश्रम की बदनामी होगी, इसलिए तुम चले जाओ। चोर ने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा? पीछे पुलिस लगी हुई है और आश्रम में ही सुरक्षित रह सकता हूँ। रात गुजारने दो, बस सुबह चला जाऊंगा। महात्मा ने कहा, रात में आश्रम में मैं रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि किसी को खबर मिलेगी कि आश्रम में चोर को छुपाया जाता है तो आश्रम की इज्जत का क्या होगा। एक बात शायद तुम नहीं जानते हो, तो सुनो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे घर पर ठहर जाएं तो तुम्हारा घर बदनाम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम साथ साथ उनके साथ चलो तो तुम बदनाम हो सकते हो। और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो तुम हाथ में पकड़ लो तो तुम बदनाम हो सकते हो। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां तुम थोड़ी देर बैठ जाओ तो तुम्हें सम्मान मिलता है। चोर ने महात्मा को समझाते हुए कहा, आप तो साधु संत ठहरे, मेरे प्रति आपको परोपकार करना चाहिए, मुझे ठहरने दो। महात्मा ने कहा, मैं अगर रात में सो गया तो तुम कहीं रात में ही मेरा सामान लेकर चले गए तो? चोर ने कहा, चोर हूँ मैं, लेकिन वफादार चोर हूँ। आपके यहाँ चोरी नहीं करूँगा महाराज। महात्मा ने कहा, ठीक है, ठहरे रहो यहीं। कहकर महात्मा चले गए। पर महात्मा चोर की चिंता में रात भर सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्यों ना आज डबल पूजा पाठ करके रात बिताया जाए। और फिर महात्मा पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। चोर भी जागता हुआ महात्मा को देखे जा रहा था। सवेरा हुआ तो महात्मा चोर के पास गए और कहा, अब जाओ तुम, सवेरा हो गया। चोर ने कहा, ठहरो, जल्दबाजी मत करो। तभी भक्तगण लोग आने लगे पूजा पाठ करने। बहुत सारे स्त्री पुरुष आने लगे आश्रम में। लोग फल, मिठाई, रुपया, पैसा देने लगे महात्मा को। और ये सब चोर देख रहा था और वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद फिर महात्मा ने चोर से कहा, अब जल्दी से जाओ। चोर ने कहा, अब तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। महात्मा ने कहा, क्यों? चोर ने कहा, मैंने देखा मेरे इस काम में बहुत दुख है। जंगल भंगल भागना पड़ता है, खेत खलियानों में भागना पड़ता है, मार पीट झगड़ा होता है, दुख ही दुख मिलता है। और साधु बनने के बाद सुख है। रात भर से मैं यही देख रहा हूँ कि तुम आराम से बैठे हो,
ध्यान पूजा करते हो और सवेरे भक्त लोग आकर तुम्हें माला और फल चढ़ाते हैं। मैं भी साधु बनूंगा, मैं भी ऐसे ही फल खाता रहूंगा, बस खत्म। और फिर वो चोर साधु बन गया। रात भर महात्मा के संगत के प्रभाव से चोर से साधु बना और उस महात्मा के परम शिष्य बन गया। उस गद्दी का अधिकारी बन गया और उस गद्दी से उसने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया। आदमी संगत से चोर भी महान बन जाता है और कुछ संगत में पढ़कर भी महान व्यक्ति चोर बन जाता है। Like, share and subscribe Kapu TV.